हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये सेकंड पार्ट है। हम कवर कर रहे हैं सीक्वेंस। पहले पार्ट में हमने कवर किया था द कोवल्टी रेवोल्यूशन और इस पार्ट में हम कवर करेंगे द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरारी कह रहे हैं। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज से 2.5 लाख साल पहले तक जो हमारे एंसेस्टर थे, वो अपना खाना इकट्ठा करते थे हंटिंग के थ्रू, गैदरिंग के थ्रू, छोटे छोटे प्लांट्स के थ्रू, बाकी एक्सप्लोर करने के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के थ्रू। और उस समय तक सिर्फ हम हफ्ते में 15 से 16 घंटे काम किया करते थे। हम फिट थे, हम फ्लेक्सिबल थे, हम एवोल्यूशन पे भी काफ़ी अच्छी तरह इवोल्व हो रहे थे, क्योंकि हम हमारे बोन जो है वो चौड़ी हो रही थी, मास जो है वो ठीक हो रहा था। हम ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह को अडेप्ट करने के लिए हम इवोल्व हो रहे थे। बट अचानक हुआ क्या, 10,000 साल पहले हमने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे ही हमने फार्मिंग स्टार्ट करी, हम एक जगह पे स्टेगनेंट होकर रह गए। हमारी एवोल्यूशन रुक गई। हम बने थे घूमने के लिए, पेड़ों पर चढ़ने के लिए, और फार्मिंग हमें झुके करनी पड़ती थी। हम हफ्ते में 50-50, 60-60 घंटे काम करने लग गए। उससे बैक इशू होने लग गए, हमें डिस्क इशू होने लग गए। हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के स्ट्रेस में रहने लग गए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब रीज़न है कि हरारी ने हिस्ट्री को, इसको एग्रीकल्चर हिस्ट्री को, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को सबसे बड़ा फ्रॉड बोला है। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी वीट की, क्योंकि वीट ही एक गेहूं एक ऐसा ग्रास है जिसको हमने सबसे पहले इसकी हमने फार्मिंग स्टार्ट की। गेहूं, कई लोग बोलेंगे कि हमने गेहूं को डोमेस्टिकेट किया है, हमने गेहूं को घरेलू चीज बना दिया है। बट लेट मी आस्क यू, क्या हमने गेहूं को डोमेस्टिकेट किया है या गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट किया है? थिंक अबाउट इट। मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो ये सोच के देखिएगा कि इवोल्यूशन के मैट्रिक्स में अगर हम जाएं तो सबसे जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज इवोल्यूशन में खरी उतरती है, वो ये होती है जिसका डीएनए ज़्यादा ज़्यादा फैला हुआ है ग्लोब पे। हमारा डीएनए ग्लोब पे फैला हुआ है, क्योंकि हम इस समय ग्लोब पे राज कर रहे हैं। और अगर हम वीट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वीट जो कि एक मिडिल ईस्ट का ग्रास थी, जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो वो कैसे एक मिडिल ईस्ट से लेके पूरे ग्लोब पे उसने अपना डीएनए फैला लिया, और कैसे उसने एक ह्यूमंस को, होमो सेपियंस को मैनिपुलेट करके जो अपनी एवोल्यूशन में इतनी आगे बढ़ गई। और वीट की वजह से ही, उस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से ही हम एक जगह फंस के रहे। पहले आदमी घूम घूम के इकट्ठा कर करके अपना खाना ढूंढता था, वो फ्री था। सपोज कीजिए आप, जब हम गैदरर्स थे, हम 50 की काउंट में एक साथ रहते थे। और जैसे हम फार्मर्स बने, हम 1500, 1000, 1500, 1000, 500 ऐसे हम रहने लगे। तो सपोज कीजिए आपके पास फूड सोर्स एक ही है, वीट फार्मिंग। एक साल बारिश नहीं आई, या एक साल लोकस्ट का झुंड आ गया, तूफान आ गया, तो सारी फसल जो है बर्बाद हो गई। तो लोग बड़ी था, अगर एक साल बारिश ज्यादा आ गई या लोकस्ट आ गया, तो वो क्या करता था, वो दूसरी जगह माइग्रेट हो जाता था। अगर चांसेस होते थे कि भूख से मरने के, तो कम लोगों के होते थे। तो इसी तरीके से हमने जो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू हमने अपने आप को हमने बांध दिया, हमने एक जगह पे अपने आप को इकट्ठा कर लिया, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब खाना हमारे पास होने लग गया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू। अब हमें कल की चिंता नहीं होनी थी, और जो मतलब कल की चिंता जब हमें पहले नहीं होती थी। पहले हम अपने दिन में जीते थे, प्रेजेंट में जीते थे, हमें कल की चिंता नहीं होती। कल के खाने के लिए हम कल बाहर जाते थे। और जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, इंसान के अंदर डर पैदा हो गया। इंसान ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इंसान ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अगली सर्दियों में कैसे खा पाऊंगा, या मैं अगले साल कैसे खा पाऊंगा। तो धीरे 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 उसने जो है पर्याप्त मात्रा से भी अधिक मात्रा में उसने खाना उगाना शुरू कर दिया। अब खाने के लिए इंसान को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इंसान के पास फ्री टाइम रहने लग गया। इतना ज्यादा जो है इनब्रीडिंग और जो डिलीवरी जो है ऑफस्प्रिंग की शुरू कर दी। तो उससे पॉपुलेशन में भी चेंज आया। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे बीमारियां भी बढ़ी। बीमारियां बढ़ी, इंसान के अंदर लैंड को लेके एक ये भावना सामने आई कि जिसके पास लैंड है उसके पास रिसोर्सेज। तो लैंड के ऊपर डिस्प्यूट शुरू हो गया, दुनिया में क्राइम आ गया। क्राइम आ गया तो क्राइम से आने से और इन चीजों को, सोसाइटी को ना बिखरने देने के लिए, दो सबसे बड़े जो है झूठ इस ह्यूमन काइंड ने अपने आप से बोले हैं। पहला है करेंसी, और दूसरा है रिलीजन। एक
बड़ी सोसाइटी को, एक बड़े विलेज को, एक बड़े विलेज फार्मर्स के विलेज को एकजुट रखने के लिए इंसान ने जो फिजिकल चीजें नहीं है, जो फिजिकल चीजें नहीं है, जो इमेजिनरी चीजें हैं, उनके बारे में भी इंसान ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। और यही वो दौर था जिसमें रिलीजन हमारा वास्ट तरीके से फैला और रिलीजन अपने पूरे जोर पे आ चुका। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से खाली इंसानों को काटा हुआ है। जो इसका ये दो विक्टिम और है। पहला है जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। अगर वही मैं दोबारा एवोल्यूशन के तरीके से देखूं तो गाय का डीएनए आज पूरे ग्लोब पे है। तो एवोल्यूशन के हिसाब से तो गाय एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। बट मैं एक इंडिविजुअल गाय की बात करूं तो उस इंडिविजुअल गाय को, उस गाय के ऊपर एक इंसान का इतना हक हो गया है कि वो बेचारे के दूध के ऊपर उसका हक है। वो कहीं बेचारे पहले घास चर रही थी, इंसान ने कहा चलो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हम क्यों बने, तुम भी बनो। उसने उसको और बांध दिया अपने साथ। अब उसके मीट पे भी उसका हक है, उसके बच्चे पे भी उसका हक है, उसके दूध पे भी उसका हक है। एवोल्यूशन के मामले से देखा तो गाय का डीएनए पूरे लोग का फैल गया है। बट वो एक इंडिविजुअल गाय है जो है वो कितनी परेशान है। और दूसरा विक्टिम है सो दोस्तों इन्वायरमेंट। जैसे ही जैसे ही हमारा जो एग्रीकल्चर, जो हमें जब से ये पता लग गया कि लैंड की, फील्ड की, फार्मिंग की फील्ड की कीमत शुरू होगी, तो हमने फोर्स्ट काटने बंद कर दिया। हमने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। हमने जाके पेड़ पौधों को काट के, जंगलों को काट के हमने फार्मिंग के लिए फील्ड बना दी। तो दोस्तों ये सोचने की बात है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इस तरीके से कब तक सरवाइव करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान कभी सेटिस्फाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमने स्मार्टफोन का, हमने जो इन्वेंशन किया था वो टाइम बचाने के लिए किया था। ऐसे एग्रीकल्चर का जो हमने इन्वेंशन किया था टाइम बचाने के लिए। पर हुआ क्या था, जब से हमारे पास स्मार्टफोन आए हम लेट सो रहे हैं क्योंकि हम रीचेबल हो गए हैं। जैसे ही एग्रीकल्चर का हमने वो हम एक जगह बन के रह गए। जो छोटे जिले विलेजेस थे फार्मर के, आज वो बड़े नेशन बन गए। जो करेंसी थी, जो इस टाइम पे बार्टर से अलग हट के हमने करेंसी बनाए थे एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए, या एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए, वो आज इकोनॉमी होगी। हम अपने ही जाए बनाए हुए जाल में कैद बनकर रह गए। तो क्वेश्चन इज फॉर यू, मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, क्या वीट ने हमें डोमेस्टिकेटेड किया है या हमने वीट को डोमेस्टिकेटेड किया है?